गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्शद जमील एयर अब्रॉड फाइन एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट से। आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हम देखेंगे एसओपी क्या होता है एंड इसके ऑब्जेक्टिव एंड एसओपी के जो फॉर्म फिल होते हैं वो हम किस तरीके से करते हैं। इन सारी चीज की जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। हमारे इस इंस्टीट्यूट का एम है कि आपको बेस्ट ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। और जिन लोगों को हमारे इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें डायरेक्ट कॉल करके एडमिशन इंक्वायरीज कर सकते हैं। और जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि इस तरह का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, a standard step by step instruction that explain how to perform a task safely, correctly and consistency। एसओपी का मतलब ये होता है कि हम कोई भी काम को करने का सही तरीका और करेक्ट तरीका हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, उससे हम एसओपी कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एसओपी। एसओपी के क्या उद्देश्य है? इंश्योर सेफ वर्क प्रैक्टिस। सेफ वर्क प्रैक्टिस मतलब हमारा सेफ वर्क होना चाहिए। रिड्यूस एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट, एक्सीडेंट और इंसिडेंट कम से कम होनी चाहिए। मेंटेन क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, हमारे यहाँ जो क्वालिटी है वो मेंटेन करना और कंसिस्टेंसी के साथ करना। डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको डिफाइन करना। कंप्लाई विथ लीगल रिक्वायरमेंट, जो हमारे रूल का रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करना। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल एसओपी फॉर वर्क एट हाइट। मान लीजिए हमारा वर्क एट हाइट का काम हो रहा है तो उसको हम एसओपी कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना, ऑब्टेन वर्क एट हाइट परमिट। सबसे पहले हमें वर्क एट हाइट का परमिट लेना है। इंस्पेक्ट फुल बॉडी हार्नेस एंड लैंडयार्ड, हमें क्या करना है, फुल बॉडी हार्नेस और लैंडयार्ड को अच्छी तरीके से इंस्पेक्ट कर लेना है। उसके बाद वेयर रिक्वायर्ड पीपीज, जो आपकी पीपीज की रिक्वायर्ड है वो पहनना है। इंश्योर प्रॉपर एंकरेज, मतलब जो हमारे सेफ्टी हार्नेस का एंकरिंग पॉइंट होता है वो हमें इंश्योर कर लेना है कि प्रॉपर तरीके से है या नहीं। मेंटेन 100% टाई ऑफ। मेंटेन 100% टाई ऑफ का मतलब होता है कि जब हम फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस यूज कर रहे होते हैं तो उसमें दो हुक, लैनियार्ड में दो हुक होता है हमारा। तो जब हम पोजीशन चेंज करेंगे, यहाँ से वहां आएंगे, तो एक हुक हमेशा हमारा लगा होना चाहिए। जैसे एक हुक यहाँ लगाया, एक हुक हमने यहाँ लगाया, चढ़ के मैं काम कर रहा हूँ। अब ये पोजीशन हमें यहाँ से यहाँ चेंज करना है तो ये वाले हुक को हमें यहाँ कर देना है। तो इस तरीके से हमें पोजीशन चेंज भी करना है, बट हमारा 100% टाई ऑफ होना चाहिए। हुक एक हमेशा लगा होना चाहिए, उसी को बोला जाता है मेंटेन 100% टाई ऑफ। अब आइए स्टॉप वर्क ड्यूरिंग बैड वेदर। कभी अगर मौसम हमारा खराब हो रहा है तो हमें काम को फौरन रोक देना है। रिपोर्ट अनसेफ कंडीशन इमीडिएटली, किसी कारणवश अगर हमारा अनसेफ कंडीशन हो रहा है तो हमें इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। आइए नेक्स्ट अब देखते हैं एसओपी के फॉर्म जो होते हैं उसको हम किस तरीके से फिल करते हैं। तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगे इसलिए हमने ऑलरेडी फिल करके रखा हुआ है। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी के ये फॉर्म हो गए हमारे। एसओपी नंबर जो आप प्लांट या कंपनी में जाते हैं या इंडस्ट्रीज में तो जो नंबरिंग चलता होगा वो नंबर हमें देना है। डिपार्टमेंट में सेफ्टी डिपार्टमेंट, ठीक है, सेफ्टी डिपार्टमेंट ये हमारा हो गया। उसके बाद लोकेशन में आ गया कंस्ट्रक्शन साइट, ठीक है, कौन से लोकेशन पे हमारा काम हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम होता है, ठीक है। अब आइए टास्क एक्टिविटीज में वर्क एट हाइट का हमारा काम हो रहा है, ठीक है। इफेक्टिव डेट, जो आज की डेट है वो डेट डाल देना है। रिवीजन नंबर, जो नंबर आपको वही प्लांट या इंडस्ट्रीज में मिलेगा, ठीक है। प्रिपेयर्ड बाय सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर इसको प्रिपेयर्ड कर रहे हैं, ठीक है। रिव्यूड बाय साइट सुपरवाइजर, साइट सुपरवाइजर इसको रिव्यूड कर रहे हैं।
अब आइए अप्रूव्ड बाय प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर इसको अप्रूव्ड किया गया है, ठीक है। अब ये जो हम देख रहे हैं ये हमारा टाइटल हो गया, ठीक है, ये हमारा टाइटल हो गया और पर्पस स्कोप ये सब हमारा की एलिमेंट्स हो गया, ठीक है, एसओपी के, ठीक है, जिसको हम महत्व पॉइंट बोलते हैं, ये हमारा एलिमेंट हो गया। अब आइए सबसे पहले पर्पस में देखिए, पर्पस में टू इंश्योर सेफ प्रैक्टिस एंड प्रिवेंट फॉल वाइल वर्क एट हाइट, मतलब जब हम वर्क एट हाइट काम कर रहे हैं तो हमें ये इंश्योर कर लेना है कि जो फॉल्स है हमारा उसको कम से कम रोकना, मतलब उसको रोक देना है, ठीक है, इंश्योर कर लेना है। इसका एसओपी का यही पर्पस है कि जो वर्क एट हाइट का जो काम हो रहा है तो उसमें जो हमारे हाजार्ड फॉल है उसको हमें रोकना है किसी भी तरीके से, ठीक है। अब आइए स्कोप में एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉइज एंड कॉन्ट्रैक्टर्स परफॉर्मिंग वर्क एबव 1.8 मीटर, मतलब जितने भी हमारे प्लांट इंडस्ट्रीज में वर्कर है या एम्प्लॉइज है या कॉन्ट्रैक्टर्स है सबको ये एप्लीकेबल हो जाएगा जब वो 1.8 मीटर की ऊंचाई पे काम करेगा, तो ठीक है, ये सारे वर्कर के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आइए रिस्पॉन्सिबिलिटीज में देखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सेफ्टी ऑफिसर मॉनिटर कंप्लेंट्स एंड सुपरवाइजर इंश्योर वर्क फॉलो दिस एसओपी, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो सेफ्टी ऑफिसर के होते हैं उसका क्या काम रहता है कि हमें मॉनिटरिंग करना है साइट पे, और अगर किसी तरह का कुछ होता है तो हमें सुपरवाइजर को कंप्लेन करना है, ठीक है, और इंश्योर वर्क फॉलो दिस एसओपी, जो वर्कर वहां पे है तो हमें ये इंश्योर कर लेना है कि एसओपी को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अब आइए रिक्वायर्ड पीपीज, रिक्वायर्ड पीपीज में सेफ्टी हेलमेट, फुल बॉडी हार्नेस, डबल लैनियार्ड, सेफ्टी शूज, ग्लव्स एंड रिफ्लेक्टिव वेस्ट, ये सारी चीज हमारा होनी चाहिए। सेफ्टी हेलमेट हो गया, फुल बॉडी हार्नेस, डबल लैनियार्ड वाला सेफ्टी हार्नेस, सेफ्टी शूज, ग्लव्स एंड रिफ्लेक्टिव जैकेट जो हमारा होता है जो येलो कलर का वो हमारा होना चाहिए। अब आइए हाजार्ड एंड कंट्रोल मेजर, हाजार्ड एंड कंट्रोल मेजर में फॉल फ्रॉम हाइट, ठीक है, हमारा हाजार्ड क्या क्या हो सकता है, तो फॉल फ्रॉम हाइट, ऊपर से हम गिर सकते हैं, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ऊपर से कोई सामान गिर सकता है, एंड अनस्टेबल प्लेटफॉर्म, मतलब अनस्टेबल प्लेटफॉर्म हमारा है तो वो भी हमारे लिए हाजार्ड है, तो उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, तो यूज प्रॉपर एंकरेज, जो हमारा सेफ्टी हार्नेस का एंकरिंग है उसको प्रॉपर यूज करना है, एंड इंस्पेक्टेड पीपीज, जो हमारा पीपीज है उसको अच्छे से इंस्पेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट वर्क प्रोसीजर, ठीक है, वर्क प्रोसीजर में हम देखेंगे ऑब्टेन परमिट हो गया, इंस्पेक्टेड पीपीज, वेरीफाई एंकरेज पॉइंट, मेंटेन 100% टाई ऑफ एंड परफॉर्म वर्क सेफली, ठीक है। वर्क प्रोसीजर में ये हो गया कि जो चीज हमें है, जैसे परमिट हमें लेना है, ठीक है, पीपीज को इंस्पेक्ट करना है, वेरीफाई एंकरिंग पॉइंट, जो हमारा एंकरिंग पॉइंट सेफ्टी हार्नेस का होता है उसको वेरीफाई कर लेना है, मेंटेन 100% टाई ऑफ, अभी हमने आपको समझाया है 100% टाई ऑफ क्या होता है वो मेंटेन करना है, एंड परफॉर्म वर्क सेफली, जो हम काम कर रहे हैं वो सेफली तरीके से करना है। अब आइए इमरजेंसी प्रोसीजर में, इमरजेंसी प्रोसीजर में हम देखेंगे स्टॉप वर्क, ठीक है, इन्फॉर्म सुपरवाइजर, प्रोवाइड फर्स्ट एड, मतलब हमें क्या करना है, अगर किसी प्रकार का कोई इमरजेंसी होता है तो हमें काम को रोक देना है, इन्फॉर्म करना है सुपरवाइजर को, और फर्स्ट एड हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है, एंड एक्टिवेट रेस्क्यू प्रोसीजर, जो हमारा रेस्क्यू प्रोसीजर है उसको एक्टिवेट कर देना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट। ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट में ऑल पर्सनल मस्ट रिसीव वर्क एट हाइट ट्रेनिंग बिफोर स्टार्टिंग द टास्क, मतलब सारे वर्कर जो है हमारे वो सबको वर्क एट हाइट काम करने से पहले हमें ट्रेनिंग देना है, ठीक है। अब आइए रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट में हमें क्या क्या रख लेना है, तो परमिट टू वर्क हमें ले लेना है, पीपीज इंस्पेक्शन, जो हमने पीपीज का इंस्पेक्शन किया है वो रिकॉर्ड रख लेना है, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, जो हमने ट्रेनिंग दी है वर्कर को वो रिकॉर्ड रख लेना है, एंड इंसिडेंट रिपोर्ट, अगर इंसिडेंट रिपोर्ट हमारा बना होगा तो वो भी हमें रिकॉर्ड के लिए रख लेना है। अब आइए प्रिपेयर्ड बाय सेफ्टी ऑफिसर, रिव्यूड बाय साइट सुपरवाइजर, अप्रूव्ड बाय प्रोजेक्ट मैनेजर, डेट ये हमारा रहेगा। तो क्लास अब हम यहीं पे खत्म करते हैं। जिनको भी इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, और एंड क्लास को देखने के बाद
प्रॉपर एक नोट्स बनाएं ताकि आपको नॉलेज में हेल्पफुल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।